हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट के बारे में पढ़ेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जा सके। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना होगा। प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ऊपर में सबसे देख रहे हैं जो लेटेस्ट हम लोग प्लेलिस्ट बनाए वो आपको शो कर रहा है, उसमें आपको नहीं जाना है। ये आपको जाना है बीएससी मैथ ऑनर्स सब्जेक्ट बाई लेक्चर में, और इस पे नीचे एक एरो, नीचे की तरफ एक एरो बना है, इस पर क्लिक करेंगे तो सभी प्लेलिस्ट सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट आपको ओपन आपके सामने आ जाएगा। आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है उसमें क्लिक कर लीजिए। जैसे हम लोग वेक्टर कैलकुलस हमको पढ़ना है तो वेक्टर कैलकुलस पे क्लिक करेंगे तो सभी सब्जेक्ट जितने भी लेक्चर्स आया है सभी आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो भी आप पढ़ना चाहेंगे सभी सब्जेक्ट आपको इस प्रकार से सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आप ईयर वाइज देखना चाहते हैं तो ये ऑनर्स लेक्चर में जाइए, बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी थर्ड ईयर, इस प्रकार से मिल जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक्स रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट है। टॉपिक्स का मतलब ये है कि किसी भी पोलिनोमियल इक्वेशन का उसके रूट्स एंड कोफिशिएंट का रिलेशन हम किस तरह से निकालेंगे, तो वो आज हम देखेंगे। तो यहाँ पे सपोज लेट हम मान लेते हैं कि कोई पोलिनोमियल इक्वेशन है जिसकी रूट्स हमारे पास लेट अल्फ़ा 1 कॉमा अल्फ़ा 2 कॉमा अल्फ़ा 3 कॉमा डॉट 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 कॉमा अल्फ़ा n, ये हमारा एक nth डिग्री इक्वेशन का रूट है। तो विद द रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल इक्वेशन, और वो हमारा जो पोलिनोमियल इक्वेशन है वो nth डिग्री का है। तो ये हमारा जनरल पोलिनोमियल इक्वेशन होता है a नॉट इंटू एक्स टू द पावर n इंटू a1 प्लस a1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस an माइनस 1 इंटू एक्स प्लस an इक्वल टू 0, वेयर a नॉट a1 a2 an माइनस 1 एंड an ये हमारा कांस्टेंट है इस इक्वेशन का, इस पोलिनोमियल इक्वेशन का कांस्टेंट है। तो वेयर a नॉट कॉमा a1 कॉमा a2 कॉमा डॉट 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 an आर कांस्टेंट तो देन वी हैव द आइडेंटिटी, जब ये इक्वेशन जो हमारा दिया हुआ है यहाँ पे जो हम माने हैं लेट, तो इसके इक्विवेलेंट हम एक इसकी ये रूट्स है हमारे पास, तो हम इसे फैक्टर के रूप में मान सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस an माइनस 1 इंटू एक्स प्लस an इक्विवेलेंट a नॉट ब्रैकेट x माइनस अल्फ़ा 1 इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा 2 इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा 3 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा n टर्म तक जाएगा क्योंकि इसकी रूट्स हम अल्फ़ा n तक माने, तो ये nवां टर्म हम इसे लास्ट में यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x इक्वल टू इस इक्वेशन का रूट्स हमारे पास अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 हम लेट माने हैं। तो हमारा जब x माइनस अल्फ़ा 1 ये इक्वेशन इससे डिविजिबल होगा तो यहाँ पे x माइनस 1 इसकी फैक्टर हो जाएगी और मल्टीप्लाई में x माइनस अल्फ़ा 2 ब्रैकेट x माइनस अल्फ़ा 3 डॉट डॉट डॉट, ये n टर्म तक जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये फर्स्ट फैक्टर एंड सेकंड फैक्टर हम इससे मल्टीप्लाई कर देखेंगे और देखते हैं कि हमारा किस तरह का इक्वेशन आता है। सो हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो इक्वल टू, अगर सपोज a नॉट ब्रैकेट इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर x माइनस अल्फ़ा 2 से करेंगे तो माइनस अल्फ़ा 2 इंटू एक्स, फिर हमारा माइनस अल्फ़ा 1 इंटू एक्स हो जाएगा, अल्फ़ा 1 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 2 ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा 3 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा टर्म जा रहा है। अब हम इस फैक्टर को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इक्वल टू a नॉट ब्रैकेट एक्स स्क्वायर से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर से माइनस अल्फ़ा 3 में मल्टीप्लाई करेंगे
तो अल्फ़ा 3 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर माइनस अल्फ़ा 2 इंटू एक्स से एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अल्फ़ा 2 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर माइनस अल्फ़ा 2 इंटू एक्स से माइनस अल्फ़ा में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अल्फ़ा 2 इंटू अल्फ़ा 3 इंटू एक्स, फिर ये वाला टर्म से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अल्फ़ा 1 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 3 इंटू एक्स, फिर ये वाला टर्म हमारा बच जा रहा है तो यहाँ पे हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 2 इंटू एक्स प्लस में, और ये वाला टर्म से हम यहाँ इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 2 इंटू अल्फ़ा 3 और ये हमारा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, डॉट डॉट ये टर्म जा रहा है। तो जस्ट लाइक यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये ए नॉट इंटू एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस ए एन माइनस वन इंटू एक्स प्लस ए एन इक्वल टू हमारा ए नॉट, और यहाँ पे एक्स क्यू का टर्म हमारा एक है तो हम इसमें से जो हमारा कॉमन आ रहा है उसे हम कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ एक्स क्यू हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर का टर्म, यहाँ पे एक अल्फ़ा 3 इंटू एक्स स्क्वायर है, फिर अल्फ़ा 2 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर अल्फ़ा 1 एक्स स्क्वायर है और सभी माइनस में, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर हमारा प्लस में ये टर्म है एक्स का तो यहाँ पे प्लस अल्फ़ा 1 इंटू ये वाला टर्म हो जाएगा अल्फ़ा 2 इंटू अल्फ़ा 3 प्लस और प्लस अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 3 और प्लस अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 3। तो पहले हम इस टर्म को लिख लेते हैं अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 3 और प्लस अल्फ़ा 2 इंटू अल्फ़ा 3 ब्रैकेट क्लोज एक्स, ये एक्स का टर्म हो गया, और यहाँ पे माइनस यहाँ पे हमारा टर्म लास्ट का जो आ रहा है यहाँ पे अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 2 इंटू अल्फ़ा 3, तो ये हमारा टर्म हो जाएगा और डॉट 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 ये हमारा एन टर्म तक जा रहा है। तो यहाँ पे हमें इनवा टर्म का कोफिशिएंट का रूट्स निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे जब 3 फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई किए हैं तो हमारा ये क्यूबिक इक्वेशन आया, फिर इससे एक कम एक्स स्क्वायर का डिग्री आया, फिर इससे एक कम एक्स आया, फिर हमारा कांस्टेंट टर्म आया। तो इसी तरह से अगर हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे अगर x पे पावर 3 है हाइयर तो यहाँ पे x पे पावर n का जब इक्वेशन निकालेंगे तो x पे पावर n माइनस और इसके जो फैक्टर अल्फ़ा 1 इन प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 सम ऑफ रूट्स, हमारा ये क्यूबिक इक्वेशन 3 फैक्टर से है तो यहाँ पे सम ऑफ 3 रूट्स आया। तो जब इनवर्स टर्म निकालेंगे तो अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 प्लस डॉट 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 प्लस अल्फ़ा n, ये हमारा सम ऑफ रूट्स इन टर्म का हो जाएगा और इंटू एक्स पे पावर n माइनस 2, ये हमारा x पे पावर n है तो इससे एक कम यहाँ पे x पे पावर n माइनस 1 होगा, यहाँ पे x पे पावर n माइनस 1 होगा क्योंकि यहाँ पे 3 है, 3 से एक कम एक्स स्क्वायर है तो इसी तरह से यहाँ पे n है तो यहाँ पे n माइनस 1 होगा। फिर यहाँ पे सम ऑफ रूट्स 1 रूट्स का हमारा सम है तो प्लस जब हम इस फैक्टर का nth टर्म निकालेंगे तो अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 2 इंटू अल्फ़ा 3 प्लस डॉट 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 यहाँ पे हमारा प्लस अल्फ़ा n माइनस 1 इंटू अल्फ़ा n आ जाएगा ब्रैकेट इंटू एक्स पे पावर n माइनस 2। जब यहाँ पे n इक्वल टू 2 डालेंगे तो यहाँ पे ये वाला टर्म आ जाएगा अल्फ़ा 2 और यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसी तरह से हमारा सभी टर्म मिलेगा। और जब हम यहाँ पे अब इसकी एक और फैक्टर हम निकाल लेते हैं, एक और फैक्टर n माइनस 3 का, तो यहाँ पे हमारा n माइनस 3 का जो टर्म आएगा तो यहाँ एक पॉजिटिव चल रहा है तो यहाँ माइनस है, फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे जो x पे पावर n माइनस 3 का फैक्टर आएगा सम ऑफ 3 रूट्स, तो अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 2 इंटू अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 3 इंटू अल्फ़ा 4 प्लस डॉट 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 प्लस अल्फ़ा
n माइनस 2 इंटू अल्फ़ा n माइनस 1 इंटू अल्फ़ा n ब्रैकेट क्लोज x पे पावर n माइनस 3 और प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट का टर्म हमारा जो nth टर्म आएगा कांस्टेंट वाला, तो -1 पे पावर n इंटू अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 3 2 इंटू अल्फ़ा 3 डॉट 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 अल्फ़ा n, ये वाला टर्म आ जाएगा। क्योंकि जब भी अगर पावर इवन होगा तो ये हमारा पॉजिटिव आएगा टर्म, ये लास्ट का। अगर पावर ऑड होगा तो ये हमारा निगेटिव आएगा। तो अब इस इक्वेशन के इक्वल टू हमारा ये n टर्म आ गया। तो अब हम इसे इक्वेटिंग बोथ साइड कर सकते हैं। जब हम इक्वेटिंग बोथ साइड करेंगे तो हमें कोफिशिएंट और रूट्स का रिलेशन मिलेगा। तो जस्ट लाइक हम इसे इक्वेटिंग कर कर देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा equating the coefficients of the like powers of x both sides we get। तो a1 इक्वल टू जब हम निकालेंगे, क्योंकि a0 इंटू यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे a0 इंटू एक्स टू दी पावर n है, तो यहाँ पे a0 इंटू एक्स टू दी पावर n, तो ये वाला तो हमारा कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे n माइनस 1 का पावर का देख रहे हैं तो a1, और यहाँ पे ये इक्वेटिंग हो जाएगा पावर x पे पावर x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे a, और इस इक्वल टू में माइनस ब्रैकेट अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 प्लस डॉट 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 अल्फ़ा n है। तो यहाँ पे हो जाएगा a1 इक्वल टू माइनस a0 ब्रैकेट अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 प्लस डॉट 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 प्लस अल्फ़ा n। तो सम ऑफ रूट्स हम निकाल लेंगे। यहाँ से सम ऑफ रूट्स हमारा वैल्यू आ जाएगा अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 प्लस डॉट 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 प्लस अल्फ़ा n इक्वल टू a1, और ये माइनस a0 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो a0, और ये माइनस में मल्टीप्लाई में माइनस आ जाएगा। तो और ये सम है हमारा, तो इसे हम समेशन भी लिख सकते हैं, समेशन अल्फ़ा 1 इक्वल टू माइनस a1 अपॉन a0। तो ये हमारा एक फार्मूला आ गया। तो इसी के यूज़ से हम इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो अब हम प्रोडक्ट ऑफ टू सम रूट्स का इसकी कोफिशिएंट निकालते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा x पे पावर n माइनस 2, तो यहाँ a2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा a0, और ये प्लस में है तो ब्रैकेट अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 3 प्लस डॉट 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 प्लस अल्फ़ा n माइनस 1 इंटू अल्फ़ा n। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 2 इंटू अल्फ़ा 3 प्लस डॉट 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 प्लस अल्फ़ा n माइनस 1 इंटू अल्फ़ा n इक्वल टू a2 बाई a0। ये वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से जब हम a2 की वैल्यू निकाल ली है तो a3 की वैल्यू निकालते हैं। a3 की वैल्यू यहाँ पे a3 इक्वल टू आ जाएगा a3 इक्वल टू माइनस a0 ब्रैकेट अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 2 इंटू अल्फ़ा 3, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट्स है तो प्लस अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 3 इंटू अल्फ़ा 4 प्लस डॉट 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 प्लस इनवा टर्म हमारा अल्फ़ा n माइनस 2 इंटू अल्फ़ा n माइनस 1 इंटू अल्फ़ा n। तो ये वाला टर्म आ गया। तो दिस इम्प्लाइज जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 2 इंटू अल्फ़ा 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्लस अल्फ़ा n माइनस 2 इंटू अल्फ़ा n माइनस 1 इंटू अल्फ़ा n इक्वल टू आ जाएगा a3 बाई a0, और ये माइनस में है तो ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसी तरह से हमारा जो इनवा टर्म होगा, जब हम इनवा टर्म निकालेंगे इसके आगे हम a4 का टर्म निकालेंगे तो वो भी हमारा यहाँ पे थ्री रूट्स का सम ऑफ 3 रूट्स का है। तो यहाँ पे a4 जब निकालेंगे तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 एक हमारा एक और मल्टीपल में होगा अल्फ़ा 4। तो इसी तरह से n टर्म निकालेंगे तो an इक्वल टू हो जाएगा a0 ब्रैकेट माइनस 1 का होल पावर n अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 2 इंटू अल्फ़ा 3 डॉट डॉट डॉट
अल्फ़ा एन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 2 इंटू अल्फ़ा 3 डॉट 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 अल्फ़ा एन इक्वल टू ए एन बाई ए नॉट, और ये -1 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1 पे पावर एन। तो ये हमारा, और हम इसे समेशन में लिख सकते हैं, तो समेशन यहाँ पे ये तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, और यहाँ पे सम ऑफ रूट्स को हम समेशन में लिखेंगे। तो ये जैसे कि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 है, तो इसे हम समेशन अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 2 इंटू अल्फ़ा 3 इक्वल टू, और ये हमारा जो हमारा सेकेंड टर्म आएगा अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 3 इंटू अल्फ़ा 4, तो इस तरह से आएगा। तो ये हमारा एक फार्मूला बन गया और हमारा ये फार्मूला बन गया। तो हम इसी फार्मूले के यूज़ से हम इक्वेशन कुछ एग्जांपल क्वेश्चन लेकर इसे समझते हैं कि किस तरह से फाइंड करेंगे ये हमारा सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो लेट, अगर सपोज़ यहाँ पे मान लेते हैं कि एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसकी फैक्टर जब हम निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस 1, फिर 1 कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू हमारा जो रूट्स आ जाएगा -1। तो जब हम इसे सम ऑफ रूट्स इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसकी रूट्स अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं, अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा जब सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो यहाँ पे -a1 बाई a0 होता है, और -a1 की जगह पे हमारा क्या है 2 है, तो -2 बाई 1 इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो जब इसकी सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -1 इक्वल टू -2। तो ये हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे तो यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू हमारा जो फार्मूला होता है -1 पे पावर n इंटू ए एन बाई a0, और an की जगह पे हमारा क्या है 1 है, और यहाँ पे -1 पे पावर n, तो n का जो डिग्री के यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है, तो -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और a0 यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर की हायर डिग्री होती है उसकी कोफिशिएंट होती है, तो यहाँ 1 हो जाएगी, तो इक्वल टू हमारा 1 आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये सॉल्व होता है। तो हम कुछ क्वेश्चन के हेल्प से हम इसे और अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सॉल्व द इक्वेशन x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, 2 ऑफ इट्स रूट्स विंग इक्वल। दो रूट्स इस इक्वेशन में हमारा इक्वल है, और ये हम देख रहे हैं कि ये x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4, तो ये हमारा एक इनकम्प्लीट इक्वेशन है। तो इसे कंप्लीट इक्वेशन बनाएंगे तो x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन गिवन जो इक्वेशन दिया हुआ है उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये x³ माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 0 इंटू एक्स हम इसमें ऐड कर लेते हैं इसे कंप्लीट बनाने के लिए, प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है। तो लेट, यहाँ पे हम मान लेंगे कि लेट दी रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन अल्फ़ा कॉमा बीटा। हम यहाँ पे दो रूट्स हमारा इक्वल क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए अल्फ़ा कॉमा बीटा दो रूट्स हम सेम मान रहे हैं और एक रूट्स हमारा डिफरेंट है। तो देन इस इक्वेशन का हम यहाँ पे, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है तो यहाँ पे हम 3 रूट्स लेट मान लिए। तो यहाँ पे देन हमारे पास सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स वी हैव अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है -a1/a0। ये अभी हम जस्ट पढ़े हैं। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है -a1/a0। तो ये अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा ये 2 अल्फ़ा हो जाएगा, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -a1। तो a1 की जगह पर ये हमारा यहाँ पे a0 होता है,
यहाँ a1, यहाँ a2 और ये हमारा लास्ट का टर्म an टर्म होता है। तो यहाँ माइनस हो जाएगा और a1 की जगह पे -3 दिया हुआ है बाई a0 1। तो 2 अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 3 आ जाएगा और यहाँ पे बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो बीटा इक्वल टू 3 माइनस 2 अल्फ़ा। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स निकालेंगे तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, इन दोनों का प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू फार्मूला होता है a2 बाई a0। a2 की जगह पे मेरा है 0, तो 0 बाई 1 तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे अल्फ़ा बच जाएगा प्लस यहाँ से हमारा अल्फ़ा कॉमन हो जाएगा तो 2 बीटा इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम निकाल लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है -1 पे पावर n इंटू an बाई a0। अब यहाँ पे -1 पे पावर n तो n हमारा क्या होता है, हायर डिग्री ऑफ इक्वेशन। तो इक्वेशन का हायर डिग्री क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है तो ये 3 हो जाएगा इन्वर्टर। और an इक्वल टू an बाई a0, तो an इक्वल टू हमारा यहाँ पे 4/1 इक्वल टू आ जाएगा। ये ऑड नंबर है तो यहाँ -4 आ जाएगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा इक्वल टू -4। इसे इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। अब इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से हम इसकी रूट्स फाइंड करेंगे। तो फ्रॉम सेकेंड अल्फ़ा ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस 2 इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये फ्रॉम सेकेंड से हमारा दिया हुआ है। तो फ्रॉम फर्स्ट से हम यहाँ पे बीटा की वैल्यू डाल देंगे तो यहाँ अल्फ़ा प्लस 2 ब्रैकेट 3 माइनस 2 अल्फ़ा हो जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट में हमारा दिया हुआ है, हम निकाले हुए हैं बीटा इक्वल टू 3 माइनस 2 अल्फ़ा। ये वैल्यू हम यहाँ डाल दिए तो यहाँ से हमारा अल्फ़ा फाइंड हो जाएगा। तो अल्फ़ा कर्ली ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो 2 इंटू 3 तो 6 माइनस 2 इंटू 2 4 अल्फ़ा कर्ली ब्रैकेट 0, दिस इम्प्लाइज। तो अल्फ़ा फिर यहाँ पे अल्फ़ा -4 अल्फ़ा तो यहाँ पे -3 अल्फ़ा आ जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 0। अब -3 हम कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा -3 अल्फ़ा, दिस इम्प्लाइज ब्रैकेट अल्फ़ा -2 इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा इस तरह का बच जाएगा अल्फ़ा -2 इक्वल टू 0, तो अल्फ़ा इक्वल टू 2। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई अल्फ़ा इक्वल टू 2। ये एक रूट्स हमें मिल चुका है और यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं वेयर अल्फ़ा इक्वल टू नॉट 0। तो फ्रॉम फर्स्ट से बीटा इक्वल टू 3 माइनस 2 अल्फ़ा दिया हुआ है तो 3 माइनस 2 इंटू अल्फ़ा की जगह पे 2 हम पुट कर देंगे तो 3 माइनस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो बीटा इक्वल टू -1, तो ये बीटा की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे जब हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई, तो हम यहाँ पे लेट अल्फ़ा और बीटा ही माने हैं। तो हैंस दी रूट्स आर 2, 2 -1। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू 2 आई है तो अल्फ़ा अल्फ़ा और बीटा माने थे तो यहाँ 2 रूट्स इक्वल आ गया और एक रूट हमारा डिफरेंट -1 है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। तो ये हमारा आंसर हुआ। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉल्व द इक्वेशन 3x³ - 11x² + 8x + 4 = 0 गिवन दैट देयर आर 2 इक्वल रूट्स। तो इनमें भी हमारा 2 रूट्स इक्वल है और यहाँ 3x³, तो x³ के साथ हमारा इसमें कोफिशिएंट भी है, इसमें कोफिशिएंट मल्टीपल में 3 है और यहाँ पे मल्टीपल में 1 था। तो हम उसी टाइप से इसे भी सॉल्व करेंगे। तो इसे भी देखते हैं फाइंड कर तो सॉल्यूशन सेकंड, तो लेट द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन
इक्वेशन वी अल्फ़ा कॉमा बीटा वी गेट, जब हम रूट्स 3 रूट्स मान लिए और यहाँ पे 3 रूट्स और 2 रूट्स हमारा इक्वल है तो अल्फ़ा और अल्फ़ा मान लेंगे, तो देन वी हैव सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है a1 माइनस A1 बाई A0। माइनस A1 की जगह पे हमारा दिया हुआ है -11, तो माइनस ब्रैकेट -11 और A0 की जगह पे 3 है, तो यहाँ पे 2 अल्फ़ा, दिस इम्प्लाइज 2 अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 11/3 हो जाएगा। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फिर प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ 2 रूट्स निकाल लेंगे तो एंड अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू हमारा फॉर्मूला था A2/A0 और A2 की जगह पे हमारा दिया हुआ है 8/3। तो ये अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा और तो अल्फ़ा हम कॉमन ले लेंगे, दिस इम्प्लाइज, तो यहाँ पे एक अल्फ़ा बच जाएगा। फिर 2 बीटा इक्वल टू 8/3, इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। यहाँ से हम इक्वेशन फर्स्ट से बीटा की वैल्यू निकाल कर इसमें हम पुट कर देंगे, तो इससे पहले प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू -1 पे पावर n बाई A0। तो आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगी तो आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 है और an टर्म हमारा 4 है बाई 3, तो ये आ जाएगा -4/3, ये अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा। ये इक्वेशन थर्ड हो गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन सेकंड में हम पुट कर देंगे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन सेकंड, तो वी गेट अल्फ़ा कर्ली ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस 2 ब्रैकेट 11/3 माइनस 2 अल्फ़ा, ये हमारा बीटा इक्वल टू फ्रॉम फर्स्ट से वैल्यू आया इक्वल टू 8/3 हमारा दिया हुआ है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो दिस इम्प्लाइज ये अल्फ़ा, हम इसे अभी ब्रैकेट नहीं तोड़ेंगे, पहले अंदर वाला हम काम करते हैं। तो यहाँ 2 इंटू 2 22 आ जाएगा बाई 3 माइनस 2 इंटू 2 4 बाई अल्फ़ा इक्वल टू 8/3। अब इसकी एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा कर्ली ब्रैकेट अल्फ़ा एम लेंगे तो 3 अल्फ़ा प्लस 22 माइनस 12 अल्फ़ा इक्वल टू 8/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा ब्रैकेट 3 अल्फ़ा माइनस 12 अल्फ़ा, तो यहाँ पे हमारा ये 22 लिख लेते हैं, फिर -9 अल्फ़ा इक्वल टू 8। दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22 इंटू अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा 9 अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे -9 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 22 अल्फ़ा माइनस 8 इक्वल टू 0, इस 8 को हम इक्वल टू के इस तरफ ले आए। अब इसकी एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक फार्मूला होता है जो जिसका फैक्टर नहीं टूटता है, तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो इस फार्मूले पे हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x के जगह पे हमारा क्या है अल्फ़ा दिया हुआ है, तो यहाँ अल्फ़ा इक्वल टू -b के जगह पे 22 है, तो -22 प्लस माइनस रूट अंडर 22 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह पे -9 है इंटू c के जगह पे -8 है बाई 2 इंटू -9। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो अल्फ़ा इक्वल टू आ जाएगा -22 प्लस माइनस रूट अंडर 22 का स्क्वायर हमारा 484 होता है, -4 इंटू 9 इंटू 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 आएगा, और माइनस इंटू माइनस तो ये माइनस आ जाएगा, इंटू 2 इंटू 9 तो -18 हो जाएगा इक्वल टू -22 प्लस माइनस रूट अंडर 484
-288 करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो 196 आएगा बाई -18 अल्फ़ा इक्वल टू ये -22 प्लस माइनस और इसकी वैल्यू यहाँ पे हमारा 14 का स्क्वायर 196 होता है बाई -18। अब इसे एक बार ऐड कर लेंगे, एक बार माइनस कर लेंगे, तो अल्फ़ा इक्वल टू जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये माइनस में या प्लस में 14, तो ये हमारा आ जाएगा -8 बाई -18। और एक बार जब इन दोनों को -22 -14 करेंगे तो यह -36 आ जाएगा -18। अब ये हमारा 2 से 9 बार में कटेगा और 2 से 4 बार में, और यहाँ 18 2 जा 36 होता है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फ़ा इक्वल टू 4/9 कॉमा ये हमारा 2 आ गया। तो एक हमारा रूट अल्फ़ा का 2 रूट्स आया है, एक 4/9 और एक 2। तो इन दोनों रूट्स को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देखते हैं और बीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो नाउ बीटा इक्वल टू 11/3 है, 11/3 -2 इंटू अल्फ़ा। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं व्हेन अल्फ़ा इक्वल टू 2, तो 11/3 -2 इंटू 2 बीटा इक्वल टू, तो बीटा इक्वल टू आ जाएगा 11/3 -4 इक्वल टू, इसकी एलसीएम लेंगे तो 11 - 12/3 इक्वल टू -1/3। ये बीटा की वैल्यू आ गई। तो एक हमारे पास बीटा की वैल्यू ये आ गई जब अल्फ़ा इक्वल टू 2 पुट किया। अब व्हेन अल्फ़ा इक्वल टू 4/9 लेते हैं तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा 11/3 -2 इंटू 4/9, और इसकी एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ 11/3 -8/9, तो इक्वल टू आ जाएगा 33 -8/9 इक्वल टू बीटा इक्वल टू आ जाएगा 25/9। तो ये बीटा की एक सेकेंड रूट से हमारा वैल्यू आ गया। तो जब ये बीटा की ये वाला रूट हम इसमें इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं फ्रॉम थर्ड, तो थर्ड का जो इक्वेशन हमारा है अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा इक्वल टू -4/3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे जस्ट लाइक व्हेन अल्फ़ा इक्वल टू 2 पुट करेंगे और बीटा इक्वल टू -1/3, तो ये इक्वल टू आ रहा है, मतलब ये दोनों इक्वल हो रहा है। अल्फ़ा इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा इंटू बीटा इक्वल टू -1/3, तो ये -1/3, तो ये ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, ये दोनों इक्वल्स हो रहा है। बट जब 25/9 हम पुट करेंगे तो ये इक्वल्स नहीं होंगे। जैसे व्हेन अल्फ़ा इक्वल टू 25/9, ये हमारा बीटा का वैल्यू है, और बीटा इक्वल टू 25/9 और अल्फ़ा इक्वल टू हम निकाल चुके हैं 4/9। तो जब ये वाला वैल्यू हम इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ 4/9 का होल स्क्वायर इंटू 25/9 इक्वल टू -4/3, तो ये दोनों इक्वल्स नहीं है, ये दोनों सेटिस्फाई नहीं है। तो हमारा रूट्स अल्फ़ा इक्वल टू 2 और बीटा इक्वल टू -1/3 होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर बीटा इक्वल टू 25/9 कैन नॉट satisfy इक्वेशन थर्ड। तो देयरफॉर अल्फ़ा इक्वल टू 2 एंड बीटा इक्वल टू -1/3 ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो हैंस द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन 2, 2 -1/3, तो ये हमारा आंसर हुआ। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।